हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है नास्तिकरण, इंग्लिश में जो फाइलिंग कहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नास्तिकरण का अर्थ और परिभाषा, उसके बाद नास्तिकरण के उद्देश्य, उसके बाद नास्तिकरण के लाभ, देन नास्तिकरण प्रणाली की आवश्यक तत्व, फिर नास्तिकरण की विधियाँ, फिर खड़ी फाइल व लेटी हुई फाइल में अंतर। तो सबसे पहले हम देखेंगे नास्तिकरण का अर्थ। नास्तिकरण देखिए होता क्या है। जैसे कि एक ऑफिस में डेली बेसिस पे लेटर्स आते हैं और लेटर्स जाते हैं, तो उन लेटर्स को एक तरीके से संभाल कर रखना, ताकि इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो उसे जो है जल्दी से और आसानी से उसे यूज़ किया जा सके। तो इसको नास्तिकरण कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है। मिल्स एवं स्टैंडिंग फोर्ड के अनुसार नास्तिकरण मौलिक पत्रों अथवा उनकी प्रतिलिपियों को व्यवस्थित तथा संग्रहित रखने की वह प्रक्रिया है जिसे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शीघ्रतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। इन इंग्लिश, फाइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ so arranging and storing original records or copies of them that they can be readily located when required। अब उसके बाद हमारी दूसरी हेडिंग है ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइलिंग, नास्तिकरण के उद्देश्य। देखिए नास्तिकरण के उद्देश्य हैं जैसे कि बाहर जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपि सुरक्षित रखना, जिससे कि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर उन्हें उनको यूज़ किया जा सके। और दूसरा है आवश्यकता पड़ने पर पिछले पत्रों से संबंधित जानकारी जल्दी से प्राप्त हो जाए। ये नास्तिकरण का मुख्य उद्देश्य है। और व्यापार के विकास के लिए पिछले पत्र व्यवहार से सहायता लेना और कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए नास्तिकरण के माध्यम से पत्रों को सुरक्षित रखना। तो ये कुछ नास्तिकरण के मुख्य उद्देश्य थे। देन उसके बाद हमारी हेडिंग है नास्तिकरण के लाभ। तो देखिए नास्तिकरण के लाभ क्या होते हैं। पत्रों की सुरक्षा। देखिए अगर हम लोग फाइल सारे पत्रों को एक सही तरीके से रखेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे, एक तरह से स्टोर करके रखेंगे तो। फिर उसके बाद जो है पत्रों को निकालने में सुविधा। जब सारे पत्र एक सिस्टमेटिकली तरीके से सही से रखे होंगे तो उनको जो है हमको जिस पत्र की ज़रूरत होगी हम उसे निकाल लेंगे, हमको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद तीसरा है मतभेद सुलझाना। जैसे कि किसी दूसरे क्लाइंट से या फिर जो है कस्टमर से अगर हमारी कोई दिक्कत हो जाती, लड़ाई हो जाती है, तो हम पत्र को दिखाकर उन्हें उनका मतभेद सुलझा सकते हैं। चौथा है हमारा न्यायालय में साक्षी, विटनेस इन कोर्ट। तो न्यायालय में साक्षी होने का मतलब ये है जैसे कि हमको न्यायालय में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम उन्हें वहाँ पर भी अपने पत्र को दिखाकर अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पांचवा है सरकार को सूचना देना। जैसे कि सरकार को सूचना देना, कुछ कागजातों को सरकारी आज्ञा के अनुसार संभाल कर रखना पड़ता है, ताकि समय समय पर सरकार द्वारा मांगी जाने वाली सूचना सरकार को दी जा सके। इसके बाद एक आदर्श नास्तिकरण प्रणाली के लिए आवश्यक तत्व। सबसे पहला होगा सरलता। देखिए फाइलिंग प्रणाली सरल होनी चाहिए, जिससे ऑफिस का कोई भी व्यक्ति बिना किसी विशेष योग्यता के कार्य को कर सके। उसके बाद आता है शीघ्रता। एक आदर्श नास्तिकरण प्रणाली वह मानी जाएगी जिसमें पत्रों को फाइल करना और निकालना में समय कम लगे, जल्दी से हो जाए। उसके बाद गोपनीयता। नास्तिकरण की प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें पत्र एवं प्रलेख गोपनीय ढंग से रखे जा सकें। उसके बाद सुरक्षा। नास्तिकरण का प्रमुख उद्देश्य पत्रों की सुरक्षा होता है। ऐसी प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए जिसमें पत्रों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो। उसके बाद नास्तिकरण की विधियाँ।
तो नास्तिकरण की विधियाँ देखिए दो तरह की होती है। एक होती है लेटी हुई नास्तिकरण प्रणाली और एक होती है खड़ी हुई नास्तिकरण प्रणाली। लेटी हुई नास्तिकरण प्रणाली में 9 होती है, जिसमें पहले तार फाइल, फिर गार्ड्स फाइल, कार्डबोर्ड फाइल, प्रेस कॉपी बुक, बॉक्स फाइल, फोल्डर फाइल, लोहे की मुड़ी सलाखों वाली फाइल, पिंजन होल अलमारी, शैनन फाइल। और खड़ी हुई नास्तिकरण प्रणाली में वर्टिकल फाइलिंग कैबिनेट, सूची युक्त लटकती हुई फाइल, फैलने वाला संदूक, माइक्रो फ्लेमिंग फाइलिंग प्रणाली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन पूरी प्रणाली को समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे खड़ी एवं लेटी हुई प्रणाली में अंतर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।